ईपीएस के सभी 78 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर आई महत्वपूर्ण अपडेट। श्रम मंत्री का ईपीएस पेंशन को लेकर आया नया जवाब। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएस के पेंशन धारक हैं या फिर ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो आप ही के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ में बड़ा बदलाव, पेंशन गणना लिमिट को लेकर आई नई अपडेट। क्या पेंशन गणना लिमिट 15,000 से 30,000 तक होगी? अभी अभी इसको लेकर आया बहुत ही बड़ा अपडेट। श्रम मंत्री का ईपीएस पेंशन को लेकर नया जवाब जारी। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो सरकार ने पेंशन को लेकर क्या जवाब दिया है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन लेते हैं, अगर आपके परिवार में ईपीएस का पेंशन धारक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट रहेगी। सरकार ने दिया पेंशन को लेकर जवाब, लेकिन अब संसद में इस बार सवाल का जवाब सीधे ही श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है। तो आखिर आपकी पेंशन में अब क्या बदलाव होगा, ईपीएफओ में क्या बड़ा बदलाव होगा? आप सभी पेंशन धारक के ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, क्योंकि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि पेंशन गणना लिमिट और मिनिमम पेंशन को लेकर जो पेंशन धारकों की मांग थी, उस मांग को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहेगी। सरकार ने जवाब भी दिया है, जिसका इंतजार पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से कर रहे थे। तो आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब सीधे रिपोर्ट पर चलते हैं कि आखिर सरकार ने पेंशन को लेकर क्या अपडेट दिया है, जिसका इंतजार पेंशन भोगी काफी लंबे समय से कर रहे थे। पेंशन धारकों, लंबे समय से कर्मचारियों, आप सभी के मन में यही सवाल है, क्या ईपीएफओ के तहत ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे? क्यों अभी भी 15,000 तक पेंशन गणना सीमा है? अगर सीमा बढ़ जाए तो भविष्य के लिए पेंशन का यहाँ पर और भी मजबूत हो सकता है राशि, लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। यही पेंशन भोगी सोचते हैं, यही चिंता लाखों कर्मचारियों के मन में है, लेकिन आज यहाँ पर क्या सीधा जवाब आ चुका है, जिसके बारे में बात करेंगे। या पेंशन धारकों का इंतजार खत्म होगा या फिर पेंशनर्स का इंतजार और लंबा होगा, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएफओ में बड़ा बदलाव। क्या सैलरी लिमिट, ईपीएफओ में बड़ा बदलाव। पेंशन धारकों का पेंशन गणना लिमिट 15,000 से बढ़कर के 30,000, 25,000 या फिर 20,000 होगा। तो यहाँ पर नया जवाब सरकार ने जारी किया है, लेकिन अब संसद में इस सवाल का जवाब सीधे श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है। यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए यानी कि सीधा क्या जवाब दिया है, संसद में इस सवाल का जवाब सीधे ही श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है। तो पेंशन धारकों, लंबे समय से आप यही मांग कर रहे थे कि सरकार आखिर पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी। उन सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या ईपीएफओ के तहत ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे? क्यों अभी जो 15,000 तक पेंशन गणना लिमिट है, अगर लिमिट बढ़ जाए तो भविष्य के लिए सुरक्षा कवच और मजबूत हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव अभी तक हुआ नहीं है और यही चिंता लाखों कर्मचारियों के मन में। अगर आप भी उन कर्मचारियों में से ऐसा अगर आप भी सोच रहे, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि आप भी उन लोगों में से जो कि यह सोचते हैं अगर सीमा बढ़ जाए तो हमारी बचत और सुरक्षा बेहतर होगी। तो यह वीडियो आप ही के लिए रहेगा, क्योंकि हम विस्तार से समझेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, सरकार क्या कर रही है और आगे पेंशन को लेकर क्या संभावना है। सोचिए अगर पेंशन गणना सीमा बढ़ जाए और 30,000 तक कर्मचारियों को मिले, जैसा कि वो इसमें शामिल हो जाए, तो हर महीने उनकी योगदान राशि सुरक्षा कवच में यहाँ पर कहे तो बदलाव होगा, यानी कि उनका बदल जाएगा सुरक्षा कवच पेंशन। कई संगठन और कर्मचारी सालों से मांग कर रहे हैं कि हर साल संसद में यही सवाल उठता रहा, क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। और कई लोग ये महसूस करते हैं कि पुराने नियमों के कारण नई पीढ़ी भी यानी कि नई पीढ़ी की जो उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। अभी भी कई कर्मचारी सोचते हैं कि हमारे भविष्य की सुरक्षा क्यों जैसे कि धीमी गति से मजबूत हो रही है। और यही वह समस्या है जो कि हर महीने हजारों कर्मचारियों, लाखों कर्मचारियों के मन में गूंजती है। उनके मन में यही सवाल है, लेकिन अब संसद में इस सवाल का सीधा जवाब मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। श्रम मंत्रालय के द्वारा यह जवाब क्या दिया गया है, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। इसी श्रृंखला के पहले ही दिन शीतकालीन सत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ईपीएफओ सीमा बढ़ाने का कोई फैसला अभी जो नहीं लिया, लेकिन सभी हितधारकों की राय लेने के बाद ही संभव है। यहाँ पर आप सभी के लिए यह संकेत साफ है कि जो पेंशन गणना लिमिट है, जो कि ईपीएफओ बढ़ाने पर जो पेंशन भोगी मांग करे कि ईपीएफओ बढ़ाए, तो ईपीएफओ सरकार दोनों इसको लेकर तैयारी करे, लेकिन ये फैसला अभी हितधारक है जो उसके परामर्श लेने के बाद ही संभव बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए सीधा
यानी कि जो जवाब निकल कर आ रहा है पेंशन को लेकर, इसका मतलब है कि ट्रेड यूनियन, उद्योग संघों और कर्मचारियों से परामर्श विमर्श के बाद, यानी कि विचार है, विमर्श होगा, परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कदम उठाए जाने को लेकर उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर पेंशन गणना सीमा बढ़ती है तो कर्मचारियों की मासिक राशि और संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, इसीलिए बदलाव का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। आगे मंडाविया ने यह भी बताया है कि 15,000 तक के कमाने वाले जो सभी कर्मचारी हैं उनके लिए ईपीएफओ में शामिल होना अनिवार्य है। 1 सितंबर 2014 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ में योगदान वैकल्पिक है, यानी बदलाव की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन सरकार इसे लेकर के फिलहाल विचार कर रही है। और सबसे अहम बात कि जो गिग वर्कर्स अभी भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका काम पारंपरिक ढांचे के बाहर आता है। सोचिए, यह स्पष्ट करता है कि ईपीएफओ केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है, और अगर सीमा बढ़ती है तो भविष्य की सुरक्षा अधिक कर्मचारियों तक पहुंचेगी, उनकी बेहतर पेंशन मिलेगी उन्हें। ईपीएफओ में शामिल होने वाले कर्मचारी हर महीने की बचत से अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब सरकार, यूनियन, उद्योग संघ की सलाह बाद निर्णय लेगी। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी को अभी इंतजार करना होगा, लेकिन भविष्य में उन्हें बेहतर लाभ मिल सकता है। तो अब सीधे वर्तमान स्थिति पर आते हैं कि वर्तमान अभी स्थिति क्या है। अभी तक पेंशन गणना सीमा 2014 से 15,000 लागू है। इससे आखिरी बार 2014 में संशोधन किया गया था। अगर यह सीमा बढ़कर के 30,000 या फिर 25,000 को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं तो कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा कवच है, तो पेंशन गणना लिमिट और भी उन्हें बेहतर मिलेगी। सभी कर्मचारी जो कि ईपीएफओ में शामिल हैं उनकी मासिक योगदान राशि नियमित रूप से सुनिश्चित होगी, यानी कि जो नियमित रूप से सुनिश्चित होती रहेगी। लेकिन बदलाव तभी होगा जब संगठित जैसा कि संबंधित जो संगठन है संगठित होकर के इसमें पहले विचार विमर्श किया जा रहा है। अब इस तरह की आपके लिए अपडेट है, यही यहाँ पर अपडेट सामने आया है। जो संबंधित संगठनों की राय पूरी तरह से ली जाएगी, यानी फिलहाल इंतजार की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी पेंशनधारक को ये सोचते हैं कि क्या ईपीएफओ पेंशन गणना लिमिट बढ़नी चाहिए तो कितनी बढ़ानी चाहिए, क्या 15,000, 20,000, जो अभी 15,000 है उसे 20,000 होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए या फिर 30,000 होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपके लिए अपडेट फिलहाल रहेगी। क्या इससे भविष्य की सुरक्षा और मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हर ईपीएफओ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। अगर आपको वो भी सही समय पर मिले, तो इस तरह से अगर आप भी सही और सटीक अपडेट ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन से जुड़ी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।